संस्कृत काव्य गंगा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री कृष्ण स्तुति का संस्कृत पाठ। श्री कृष्ण स्तुति श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है। कुछ खास स्तुतियों का संकलन है। इस संकलन में 5 महत्वपूर्ण स्तुतियां हैं, जिनमें वसुदेव और माता देवकी कृत कृष्ण स्तुतियां प्रथम हैं। मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म होता है। उनका चतुर्भुज कौस्तुभ विभूषित अद्भुत रूप देखकर वसुदेव और माता देवकी अति प्रसन्न हो भावुक हो उठते हैं और बारी बारी से बालक श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। प्रस्तुत है प्रथम वसुदेव कृत स्तुति का यह संस्कृत पाठ। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। जो आत्मनोद्देश्य गुणे खुशन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्जतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् सम्यग्जतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीह दगुरादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्ति शुक्लं खलु वरमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वरं तमसा जनात्यये कृष्णं च वरं तमसा जनात्यये। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिखुर्गृहेव तुर्योऽसि ममाखिलेश्वरो राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूह्यमाना निहनिख्यसे चमु निर्व्यूह्यमाना निहनिख्यसे चमु। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वरो सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। अब प्रस्तुत है देवकी कृत श्री कृष्ण स्तुति। श्री कृष्ण के अद्भुत चतुर्भुज बालक रूप को देखते ही वसुदेव और देवकी दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यही कंस का वध करने वाला और हमें कारागार से मुक्ति दिलाने वाला है। फिर भी माता का दिल भयभीत हो उठता है और वह उस बच्चे को अपने आंचल में छिपा लेती है। वह उसकी स्तुति करती हुई उससे निवेदन करती है कि वह अपना यह दिव्य रूप छिपा ले और अपने अवतार की भनक कंस को न लगने दे। वह उसे
भी जरूर मार डालेगा। प्रस्तुत है देवकी कृत कृष्ण स्तुति का यह संस्कृत पाठ। देवकी उवाच। रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः स त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपराधावसाने महाभूते ख्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन जाते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। जोऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषाद्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदिच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपीति स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपीति। स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहित्यस्तान् भृत्यवित्रासहसि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदिशां कृखिष्ठाः मा प्रत्यक्षं मांसदिशां कृखिष्ठाः। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदनो समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्र गदा पद्म श्रियजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूद् अहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत् अहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत्। श्री कृष्ण स्तुति की कड़ी में अब प्रस्तुत है नागपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तुति। श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं से लोगों का मन मोह रहे हैं। एक दिन वे जमुना नदी में जल क्रिया हेतु कूद जाते हैं। जमुना नदी में काली नाग निवास करता है, जिसके जहर से यमुना का जल विषैला हो चुका है। श्री कृष्ण जैसे ही जमुना में कूदते हैं, काली नाग हवाओं को फैलाकर उन पर आक्रमण कर देता है और उन्हें अपने बंधन में जकड़ लेता है। किंतु श्री कृष्ण उसके बंधन से छूटते हुए उसकी भुजाओं पर ही नृत्य करने लगते हैं और अपने पैरों के प्रहार से उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। काली नाग के यह दुर्दशा देखकर नाग पत्नियां घबरा उठती हैं और अपने पति की प्राण रक्षा हेतु कृष्ण की स्तुति करने लगती हैं। प्रस्तुत है नाग पत्नियों द्वारा श्री कृष्ण स्तुति का यह संस्कृत पाठ। नागपत्न्यः ऊचुः न्याज्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्
धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः। यद्दण्डशोकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेनो। धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिणोस्पर्शाधिकारः। यद्वाञ्छया श्रीललना च तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। नो नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं नोपारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं। नो योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। तदेकनाथाप दुरापमन्यैः तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः। संसारचक्रे भ्रमतः शरीरो यदेच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। यदेच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। त्वं यस्य जन्मस्थितिसंयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधृक्। तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघविहारैहसे। समीक्षया मोघविहारैहसे। तस्यैव तेमुस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः। शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुना वितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः। स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः। अपराधः सकृद्भर्त्रा षोडभ्यः स्वप्रजाकृतः। क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः। अनुगृह्णीक्ष्व भगवन् प्रांस्त्यजति पन्नगः। स्त्रियां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्। स्त्रियां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्। श्री कृष्ण स्तुति की कड़ी में अब प्रस्तुत है
इंद्रदेव कृत कृष्ण स्तुति। श्री कृष्ण के परामर्श के अनुरूप नंद आदि गोपगण इंद्रदेव की पूजा न कर गोवर्धन गिरि की पूजा करते हैं, जिससे कुपित इंद्रदेव भयंकर वर्षा करने लगते हैं। कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर गोप एवं गोधनों की रक्षा करते हैं। कृष्ण की अद्भुत शक्ति को देखकर इंद्रदेव का घमंड चूर हो जाता है और वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगते हैं। प्रस्तुत है इंद्रदेव कृत कृष्ण स्तुति का यह संस्कृत पाठ। इंद्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नो विद्यते ते ग्रहानुबन्धः नो विद्यते ते ग्रहानुबन्धः कुतो नु तद्हेतव ईश तत्कृता लोभादयो जे बुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम् मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम् जे मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनः त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वा जमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहा खलानामपि तेऽनुशासनम् इहा खलानामपि तेऽनुशासनम् सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुःखः प्रभावं क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सति मैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सति तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयंभरामुरुभारजन्मनां चमूपतीनामभवाय देव भवाय जुष्मच्चरानुवर्तिनां चमूपतीनामभवाय देव भवाय जुष्मच्चरानुवर्तिनां नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। श्री कृष्ण स्तुति की कड़ी में अब प्रस्तुत है अक्रूरकृत कृष्ण स्तुति। अक्रूर जी कंस के आदेशानुसार कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में स्नान का समय हो जाने पर वे नदी किनारे रथ खड़ा कर
स्नान के लिए नदी के जल में प्रवेश करते हैं। जल में डुबकी लगाने पर वे देखते हैं शेख सज्जा पर कृष्ण बैठे हैं और उनके पार्षद सुनंद आदि उनकी वंदना कर रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर अक्रूर जी अति हर्षित होते हैं और भाव विह्वल होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। प्रस्तुत है अक्रूर कृत कृष्ण स्तुति का यह संस्कृत पाठ। अक्रूर उवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं जन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्म विरासीज्जत एष लोकः ब्रह्म विरासीद्यत एष लोकः भूस्तोयमग्निः पवनः खमाद्य महानजाद्य मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयो नात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धः सगुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपं गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम् तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्जगात्मसु प्रवर्तते देवनृतिर्जगात्मसु अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिरीक्षं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः द्यौः कंसुरेन्द्रास्तव बाहरोरवाः कुक्षमरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं कुक्षमरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थि नखानि ते द्वयः निमेषं रात्यहनि प्रजापतिर्मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव बीजमिष्यते मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव बीजमिष्यते त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले संजिहते जलौकसोऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्खि तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति तेजसः नमः कामत्स्याय प्रलयाब्धिचाय च हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये दीप्तक्रौञ्चनारायणाय
क्षत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकाय च नमस्ते वासुदेवाय नमः शङ्खकाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमस्ते वासुदेवाय नमः शङ्खकाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्यसद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवत्मसु अहं चात्मात्मजागादात् स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो सोऽहं तवाङ्घ्रिपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेत् यदिह संसारापवर्गः त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात् पुंसो भवेज्जरिह संसारापवर्गः त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्।